ये मंजर है चंदनपुर गांव का और यहाँ हर सोमवार को मेला लगता है। रंगीन झंडे, मीठी मीठी खुशबुएं, बच्चों का शोर और सबसे अहम है रामू काका। सबसे पहला स्टॉल जो कि मेले के मेन दरवाजे पर था, सिर्फ एक ही स्टॉल, रामू काका के गर्म समोसे। 30 साल से वही जगह, वही करकरे समोसे। रामू काका पिछले 30 साल से इसी जगह बैठते हैं और उनके डायलॉग्स भी सबको याद हैं। हर 2 मिनट के बाद रामू काका अपनी नर्म आवाज में पुकारते, आओ जी आओ, गरम समोसे करकरे। समोसे एक खाओगे तो दूसरा खुद बोलेगा मुझे भी खा लो। बच्चों के फेवरेट, बड़ों की जान। पूरा गांव काका के पास होता, बच्चे बड़े सब लाइन में, और काका अकेले बादशाह थे वहां के। देखिए, सबसे पहले आ रहे हैं मास्टर जी, काका के पुराने दोस्त। रामू कैसे हो? आज तो तुम्हारे समोसों की खुशबू स्कूल तक आ रही थी। जरा 2 समोसे तो लगाना, लेकिन करकरे हूं। आपके लिए तो स्पेशल वाले, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हो। ये लो ताकत के समोसे। से नूर अपनी अम्मी के साथ आती है। नूर कह रही थी काका के समोसों के बगैर मेला अधूरा है। एक समोसा मुझे और एक भाई को, और चटनी ज्यादा डालना। हाँ बेटा, ये लो, और चटनी एक्स्ट्रा। अरे तुम तो मेले की रौनक हो। ग्राहकों की लाइन इसी तरह है। इतने में रामू काका का दोस्त आता है। आज तो बहुत रश है। लगता है तुम्हारे समोसों ने फिर जादू कर दिया। ये तो 30 साल की मोहब्बत है। गांव वाले अपने हैं, इसलिए आते हैं। सब हंस बोल रहे हैं क्योंकि काका का स्टॉल सिर्फ खाने का नहीं है, गपशप का भी है। इसी रश में शहर से एक नौजवान मकीश, जो कि कल ही शहर से गांव आया है, मौजूद है। काका के स्टॉल पर लोगों का रश, उनकी कमाई और इज्जत, ये सब चीजें इसके दिल में जलन पैदा करने लगीं और वो सोचने लगा, काका तो अकेले ही माल बना रहे हैं और उनके मुकाबले पर तो यहाँ कोई और स्टॉल भी नहीं है। क्यों ना मैं उनके सामने अपना स्टॉल सजा लूं, फिर मजा आएगा। अगले सोमवार की सुबह एक हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि रामू काका के समोसे वाले स्टॉल के सामने एक नया चमकता हुआ स्टॉल नजर आ रहा था, जिस पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा हुआ था मोमोज। कुछ नया लगवाया था और उसका ख्याल था कि उसके मूज में 100% अमरीकी जायका है और आज रामू काका के समोसों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। गांव वालों होशियार, समोसों का जमाना गया, अब आ गया है मोमोज का दौर। जो एक बार खाएगा समोसा भूल जाएगा। आओ आओ, टेस्ट करो। आओ जी आओ, 100% अमरीकी जायका मोमोज खाओ, मोमोज। लेकिन उसका लहजा बहुत तेज था और वो बहुत जोरदार आवाज में ये कह रहा था। इसके लहजे में कोई मोहब्बत नहीं थी। बार बार वो यही करता रहा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट गुजरते चले गए, कोई उसके ठेले पर ना आया। इतने में सामने से मास्टर जी आते हुए नजर आते हैं, तो वो फिर जोर से आवाज लगाता है, आओ आओ, टेस्ट करो। आओ जी आओ, 100% अमरीकी जायका मोमोज खाओ, मोमोज। शोर मचा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्किस लगा हुआ है। लेकिन गाहक कहाँ है? गाहक तो रामू के पास नजर आ रहे हैं। नहीं आएगी, ये मार्केटिंग है। आजकल चीख कर ही बेचा जाता है। बेटा, चीख से तो गधा भी भाग जाता है। गाहक कैसे आएगा? भी अपनी अम्मी के साथ आती है और अपनी अम्मी से कहती है, ये अंकल इतना जोर जोर से क्यों बोल रही है? ये तो इतना गुस्से से बेच रहा है। चलो चलो, हम रामू काका के पास चलते हैं। जो आता है रामू काका की तरफ ही चला जाता है। मेरा तो सुबह से अभी तक एक भी गाहक नहीं लगा। मैंने तो इतना सब कुछ नया लिया, हर चीज महंगी, बोर्ड भी नया। हुआ अफसोस में था। मायूसी के आलम में वो सोचता है उसे रामू काका से माफी मांगनी चाहिए और उनसे इस बात का हुनर मालूम करना चाहिए कि उनके स्टॉल पर इतने गाहक कैसे आते हैं। उसका हुरूर टूट चुका था और वो शर्मिंदा था। वो रामू काका के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। कर देना, मैं जब आया तो मैंने अब का स्टॉल खूब चलता हुआ देखा। मैं अब से जलता था और अब का मुकाबला करने खड़ा हो गया। मैं खूब चलाया, बहुत बोला, लेकिन गाहक मेरे पास नहीं आए। आपके गाहक आपके पास ही गए, ऐसा क्यों? मैंने सिर्फ गरम समोसे, प्यार और तजुर्बा,
ये 3 चीज़ें अपने स्टॉल पे रखी हैं, जबकि तुमने सिर्फ एक ही बात बोली, मैं बेहतर हूँ बेटा। गाहक शोर से खरीदने नहीं आता, लोग जायका खरीदने आते हैं। तमाशा नहीं, अपना काम प्यार से करो, सच बोल कर करो, रश खुद ही हो जाएगा। और सबसे बढ़कर किसी की जलन में स्टॉल नहीं चलता, ये तो सिर्फ दिल से चलता है। आ गई कि गाहक ज्यादा बोलने से नहीं, अच्छे अंदाज से बनते हैं। अगले सोमवार मेले में दोनों स्टॉल्स मौजूद थे और अब मकीश का अंदाज भी मोहब्बतों वाला था और वो आवाज लगा रहा था, ताज़ा घर वाले मोमोज चटनी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करना। देखते दोनों स्टॉल्स पर रश लग गया क्योंकि मेला तो सबके लिए था।